जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको परम ज्ञानी पितृभक्त नचिकेता की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने मृत्यु का गूढ़ रहस्य यमराज से जाना था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की कथा शुरू करते हैं। नचिकेता के पिता ऋषि वज्रसव थे, जिन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को उन्होंने यज्ञ में आमंत्रित किया था। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ समाप्ति पर वज्रसव की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी, लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वज्रसव ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में उन्होंने गायों को दे रहे थे, जो बूढ़ी हो चुकी थी और दूध भी नहीं देती थी। यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व बाजश्रव ने घोषणा की थी वह यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देंगे। इसी कारण यज्ञ में कुछ ज़्यादा ही लोग उपस्थित हुए थे, पर जब उन्होंने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज होकर रह गए। क्रोध तो उन्हें बहुत आया, पर वह सब कुछ कर ना सके। बाजश्रव के पुत्र नचिकेता से यह देखा ना गया। संपत्ति के प्रति अपने पिता का मोह उनसे बर्दाश्त ना हुआ। वह अपने पिता के पास जाकर बोले, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? बाजसव ने कहा, देखते नहीं हो मैं दान दे रहा हूँ। नचिकेता ने फिर पूछा, लेकिन ये गाय तो बूढ़ी हो चुकी हैं, जबकि आपको अच्छी गायों का दान देना चाहिए। बाजसव झल्लाकर बोले, क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो कि कौन सी चीज़ का दान देना चाहिए और कौन सी नहीं? नचिकेता ने कहा, हाँ पिताजी, दान में वह वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय हो, और सबसे प्रिय तो आपको मैं हूँ। आप मुझे किसको दान दे रहे हैं? नचिकेता की इस प्रकार की बात का वज्रसव ने कुछ उत्तर ना दिया। नचिकेता ने हट पकड़ ली। वह बार बार यही प्रश्न करता रहा, पिताजी, आप मुझे को किसको दान दे रहे हैं? काफी देर तक वज्रश्रव देखता रहा, पर जब नचिकेता ना माना तो झल्लाकर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। लेकिन अगले ही पल वज्रश्रव को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये उसने क्या कर दिया? अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान दे दिया। पर अब वह कर भी क्या सकता था? नचिकेता भी दृढ़ निश्चयी था, वह पीछे हटने वाला नहीं था। पिताजी की बात सुनकर बोला, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। वज्रसेव ने बहुत समझाया, पर नचिकेता ना माना। उसने सभी परिजनों से अंतिम भेंट की और यमराज से मिलने के लिए चल पड़ा। जिसने भी यह सुना आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सका। सभी उनके साहस की प्रशंसा करने लगे। लगातार 3 पहर चलने के बाद वह यमपुरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है यह बालक जो मौत के मुंह में चला आ रहा है? दोनों सोचने लगे। उसमें से एक यमदूत ने प्रश्न किया, हे बालक, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने को आए हो? मेरा नाम नचिकेता है, मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूँ। उस बालक ने धीरता के साथ उत्तर दिया। लेकिन क्यों मिलना चाहते हो तुम यमराज से? दूसरे यमदूत ने प्रश्न किया। क्योंकि मेरे पिताजी उन्हें मुझे दान दे दिया है। नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। ये कैसा अजीब बालक है? इसे मृत्यु का भय नहीं, यमराज से मिलने चला आया। उन्होंने उसे डराना चाहा, पर नचिकेता अपने निर्णय के आगे सुई की नोक भर भी नहीं डिगा। वह बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट कर रहा था। इस पर यमदूत बोला, वे इस समय यमपुरी में नहीं है, 3 दिन बाद लौटेंगे, तब तुम उनसे मिल लेना। बालक नचिकेता ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक यहीं प्रतीक्षा कर लूंगा। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता बीती बातें सोच रहा था। उसे इस बात का संतोष था कि वह अपनी पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। लगातार 3 दिन तक यमपुरी के द्वार पर बैठकर यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वह नचिकेता को देखकर चौंक गए। जब उन्हें उसके बारे में मालूम हुआ तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। अंत में उन्होंने नचिकेता को अपने कक्ष में बुलाया। उस बालक के चेहरे पर अपूर्व तेज था। उसे देखकर यमराज बोले, बस, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई 3 वरदान मांग सकते हो।
यह सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह बोला, पहला वरदान तो आप यह दें कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो और वह मुझे पहले की तरह प्यार करें। ऐसा ही होगा, यमराज ने कहा। यमराज बोले, दूसरा वरदान मांगो। किंतु इस बार नचिकेता सोच में पड़ गया कि वह क्या मांगे। उसे तो किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। अचानक उसे ध्यान आया कि मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया है, क्यों ना मैं ही उसे मांगू। यह सोचकर वह बोला, मुझे स्वर्ग प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। यमराज चक्कर में पड़ गए, पर वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने बताया दिया। तीसरा व अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता कुछ समय तक सोच में डूबा रहा और फिर बोला, आत्मा का रहस्य क्या है, कृपया समझाएं। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल ना थी। उन्होंने उसे और कोई वरदान मांगने के लिए बोला और बोले, यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा और निर्णायक स्वर में बोला, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें, अन्यथा रहने दें, क्योंकि मुझे कोई और वस्तु की लालसा नहीं है। वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, बस ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं भी नहीं जानता, पर यदि तुम ज्ञान प्राप्त करो और विद्या अध्ययन करो तो तुम्हें इसी प्रश्न का नहीं बल्कि संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि विद्या वह खजाना है जिसकी बराबरी संसार की कोई दूसरी वस्तु नहीं कर सकती। उसके बाद यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद देकर उसे पिता के पास वापस भेज दिया। वापस लौटने के बाद नचिकेता अध्ययन में लग गया, क्योंकि जीवन की सही राह उसे प्राप्त हो चुकी थी। उसी राह पर चलकर वह एक बहुत विद्वान बना और सारे संसार में उसका नाम अमर हुआ।